श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा का आयोजन जारी रहा। आपको बता दें, मुरादाबाद में मंगलवार को कोठी बाल नगर स्थित गीता ज्ञान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित गिरिजाभूषण ने अपने मुखारबिंद से कथा सुनाई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आदेश अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल, सीनू अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अंजलि, अर्पित आदि मुख्य रूप से लोग मौजूद रहे। जब इनसे कहा सृष्टि उत्पत्ति करो, इन्होंने सृष्टि हो गई तो भगवान जी ने कहा रोको इस सृष्टि को, यही हो। भूत प्रेत तो इंसान चाहिए, भूत प्रेत। भगवान ने तीसरी सृष्टि फिर उत्पन्न की, पुनः तब किया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने महाराज अब की बात पहुंच गए थे, वहां सुरक्षित रहे। प्रलय काल में गोद से प्रकट हुए, अंगूठे से राजा दक्ष प्रकट हुए, हाथों से क्रतु, नाभि से कुलह, कानों से कुलस्थ, मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया। ये 10 ऋषि उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने स्तन से धर्म को प्रकट किया। राक्षसों के अधिपति नृति प्रकट हुए। अब ये नृति भी प्रकट हो गए हैं। कर्दम ऋषि जैसे प्रकट हुए, तपस्या करने के लिए चले गए। सभी ऋषि गण शरीर और मन से उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के शरीर से जब ये भी सृष्टि को बढ़ाने में सहस्त्री हुई, वह शत्रुपा है। और इनके लिए महाराज कितना सुंदरतम, सर्वप्रथम मनु महाराज ही इन मनुष्यों के जन्मदाता। भाई बहन नहीं, ये स्त्री और पुरुष अर्थात पति पत्नी का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी, आपको सृष्टि की रचना करनी है, पहले तप करो। इन्होंने तपस्या की। महाराज तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीर्थों के श्रेष्ठ तिलक नैमिष में जाकर के इन्होंने तपस्या की। और तपस्या के फलस्वरूप जब तपस्या संपन्न हुई, भगवान प्रसन्न हुए। यही से महाराज ये मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। मनु महाराज हमारे जनक है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। कुछ समय पूर्व महाराज इन लोगों को पता नहीं होता, नेताओं को बड़ा अनर्गल शब्द कहते हैं। मनुवादी शब्द कहते हुए कितना पीछे हुआ।